दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, नीतीश कुमार अब तक आज तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने जैसे ही राज्यसभा में शपथ लिया उसके साथ ही अब वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, वो दोनों पद पर नहीं रह सकता है। तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आखिर बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है और ये सस्पेंस कब तक रहेगा। क्या आपको लगता है कि बिहार जैसे स्टेट में इतने दिनों तक मुख्यमंत्री का पद खाली रहना सही है? बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही गंभीर है, और अगर ऐसे माहौल में अगर वहां कोई सीएम रहेगा नहीं इतने दिनों तक, आप देख लीजिए पिछला एक महीना से मैं ये मानकर चल रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में किसी भी तरह का सरकार है ही नहीं। बिहार जो है हेडलेस, मतलब मैं कह सकता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो आइए दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं कि ये सारा चीज आखिर हुआ क्यों। तो दोस्तों 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, और उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस रामविलास पासवान की पार्टी प्लस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी प्लस जीतन राम मांझी की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। 243 में से 202 सीटें जो है इन चारों पांचों को मिलाकर मिलता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स और जनता दल यूनाइटेड को 85 सीट्स मिलता है। और चूंकि वो पूरा चुनाव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाता है, और बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अनाउंस कर रखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये दोनों पार्टी जो है जीतती है और बहुत अच्छा सीट इन लोगों को आता है। तो अपने कहे के अनुसार जो चुनाव के पूर्व उन्होंने जो वादा किया था उनको निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आ जाइए 2026 में। 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होती हैं। अब उन 5 सीटों में सभी बीजेपी ने अपने दो कैंडिडेट भेजे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2 सीटें थी, वो भी जाने वाली थी, और एक उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं। तो नीतीश कुमार ने सबको चौंकाते हुए, जनता दल यूनाइटेड ने सबको चौंकाते हुए अपने रामनाथ ठाकुर के बाद हरिवंश नारायण सिंह भी जाने वाले थे, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को ड्रॉप किया जाता है और स्वयं नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन भर दिया। और नॉमिनेशन भरने के बाद राज्यसभा का चुनाव होता है, तो नीतीश कुमार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार जो है ना अपने जीवन में बिहार के लोगों को सरप्राइज देने के लिए जाने जाएंगे। बहुत बार उन्होंने बिहार के लोगों को सरप्राइज किया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उनको छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी को छोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। मतलब कि इधर से उधर कई बार नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को सरप्राइज दिया है। तो इस बार का जो सरप्राइज है वो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला था, शॉकिंग वाला था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार स्वयं राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भर देंगे और वहां चले जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 30 तारीख को नीतीश कुमार जो है एमएलसी के पद से इस्तीफा दे देते हैं।
और आज जो है राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण भी कर लेते हैं। तो अब दोस्तों उनके लिए बिहार में अब एक बात तो स्पष्ट है कि अब उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बचा है, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसका मतलब यह है कि अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। पहले तो ये था कि मन में स्पेकुलेशन था कि लोग मना रहे थे मान जाइए, नहीं जाइए, मान जाइए, तो ऐसा लगता था कि कहीं नीतीश कुमार अंत में कहीं मान न जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने, वो राज्यसभा जाकर ही माने। तो अब देखिए दोस्तों, बिहार में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो अब है कि वो बिल्कुल तरह से साफ हो चुका है। अब यह है कि बिहार में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा वो जो दिख रहा है वही होगा, या मोदी और अमित शाह के मन में कुछ और चल रहा है। दोस्तों, मोदी और अमित शाह के मन में एक साथ बहुत सारे चीजें चल रही होती हैं। अभी के समय में आप देख लीजिए तो हो सकता है मोदी और अमित शाह के मन में चल रहा है कि असम का चुनाव, उनके मन में चल रहा है केरला का चुनाव, उनके मन में चल रहा है पुदुचेरी का चुनाव, उनके मन में चल रहा है तमिलनाडु का चुनाव, उनके मन में चल रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव, उनके मन में चल रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके मन में चल रहा होगा कि पीएफओ के कैसे हम भारत में ले आएं। इसके साथ ही साथ उनके मन में यह भी चल रहा होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री हम किसको बना दें। तो अब दोस्तों एनडीए की बैठक होने जा रही है। अब मुझे लगता है कि वो अब सस्पेंस खत्म होने वाला है। अभी देखिए दोस्तों, बिहार में खरमास चल रहा है। खरमास के महीने में लोग शुभ काम इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने जा रहा है। और आप मेरी बात पर अगर यकीन है आपको तो आप ये मानकर चल लीजिए कि खरमास खत्म होते ही एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद तुरंत ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि विधायक ही उसी समय चूज करेंगे, पहले किसी का नाम लिखकर भेजा जाएगा और वो नाम के ऊपर सब सहमति जता देंगे। तो अब देखिए रेस में बहुत सारे लोग का नाम चल रहा है। कभी नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का, कभी नाम चल रहा है नित्यानंद राय का, अब एक नया नाम सुनने को मिल रहा है राम कृपाल यादव जी का भी नाम सुनने में आ रहा है। कभी श्रेयसी सिंह का भी नाम सुनने में आया था, कभी ललन सिंह का भी नाम सुनने में आया था, कभी निशांत कुमार का भी नाम सुनने में आया था, कभी विजय कुमार सिन्हा जी का भी नाम सुनने में आया था। तो जितने भी लोग, जितने मुंह उतने तरह के मुख्यमंत्री, कम से कम 50 मुख्यमंत्री का तो नाम मैं सुन चुका हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, मुख्यमंत्री का नाम सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जानते हैं, तीसरे को अभी इसके बारे में बताया जाएगा, तब वो अपनी सहमति देंगे, तब जाकर पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। और वो 2 आदमी हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यही दोनों आदमी हैं जो जान रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद ये दोनों जो है नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे और वो नीतीश कुमार को अपने सीएम का नाम देंगे कि ये इस आदमी को हम लोगों ने चूज किया है सीएम के लिए। तो नीतीश कुमार बोलेंगे ठीक है। तो जब नीतीश कुमार ठीक है तो विधायक दल की बैठक होगी और वो आदमी जिसको अमित शाह और मोदी ने चुना है, वो आदमी जो है विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर वो शपथ ग्रहण कर लेगा एज ए मुख्यमंत्री। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा डिस्कशन चल रहा है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में कि कौन कौन से मिनिस्टर होंगे और विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस में चर्चा चल रही है कि जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष अपना बनाना चाहते हैं और जो भी अच्छे जो भी 1-2 मंत्रालय है वो जेडीयू अपने पास रखना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्रालय में मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या मोदी जो है ज्यादा सोचेंगे। जो अच्छा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को छोड़कर जितने भी अच्छे मंत्रालय हैं वो नीतीश कुमार को मुझे लगता है दे दिया जाएगा कि इसमें से ये सारे मंत्रालय आपको जो चुनना है वो मंत्रालय रख लीजिए। बाकी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री
और हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी अपने पास रखे, और इसके साथ ही मतलब कि जितने भी मंत्री रहेंगे वो जेडीयू के ही रहेंगे, और इसके साथ हो सकता है जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम, और अगर निशांत कुमार बनते हैं डिप्टी सीएम तो फिर एक ही डिप्टी सीएम जेडीयू से बनेगा, एक डिप्टी सीएम फिर भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। अगर निशांत नहीं बनते हैं तो हो सकता है दोनों डिप्टी सीएम फिर जेडीयू से हो। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे चर्चा चल रही है। मुझे अभी भी ऐसा दोस्तों लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। मुझे लग रहा है अगर नीतीश कुमार बना ही देंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं नीतीश कुमार को, जिन आदमी ने अपने टॉप के समय में जब अपने बेटे को पॉलिटिक्स में नहीं घुसाया, तो अब अपने जीवन के अंतिम समय में अगर वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में घुसाएंगे, इसकी संभावना मुझे कम से कम नहीं लगती है। अगर कर देंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। खैर, तो दोस्तों ये सारा चीज है बिहार की राजनीति के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से अब पर्दा हटने ही वाला है। बस आज 10 तारीख है, अब सोच लीजिए 5 दिन का समय और बचा हुआ है। 5 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बहुत चर्चा है। एससी आजकल मीडियम चल रहा है, एससी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, एससी होंगे। एससी मतलब सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। एससी मतलब कोई आदमी, वो आदमी होगा जो शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल कैटेगरी से हो, जो भी हो, ये हो सकता है। चर्चा चलने दीजिए, जितना लोग जितना दिमाग चला सकते हैं चलाने दीजिए, लेकिन हमें सिर्फ 2 आदमी पे भरोसा करना है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। इसके अलावा कोई और आदमी बिहार में अगले होने वाले मुख्यमंत्री के बारे में बता नहीं सकते हैं, अंदाजा ही सिर्फ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।